थोड़ा-सा बता देता हूँ, आपके कल्पा विग्रह जो है, क्या चीज़ है, हाँ, शेयर कर देता हूँ, पेज शेयर कर देता हूँ, ये सब लोगों को दिखा ही देता हूँ, रुक जाइए। ओके ये सर। मेरे ख़्याल से यही कुछ है ना? तो इसमें क्या कह रहा हाँ, है? हाँ, यही। ये लिख रहा है ना, कल्पा विग्रह ऑल यू नीड टू नो अबाउट द ओल्डेस्ट हिंदू आइडल ऑफ लॉर्ड शिवा। ये स बताइए, ये चित्र देख के आपको इसमें लॉर्ड शिवा दिख रहा है? तो इसको ये चित्र देख के तो किसी को भी नहीं लग रहा होगा कि भई ये कोई शंकर-वंकर की मूर्ति है। अब इसकी कहानी क्या ये लोग परोसते हैं, ये ज़रा सुन लीजिए। इन्हीं की वेबसाइट मैंने खोला है, ताकि सब लोगों को पता चले कि ये क्या गपोड़ फैला रहे हैं। ये लिखते हैं, ड्यूरिंग द 1960 अ हेवी वुडन बॉक्स वाज़ हैंडेड ओवर टू द ऑफिशियल ऑफ द सीआईए। सीआईए को हैंडओवर किया गया वुडन बॉक्स, हेवी वुडन बॉक्स, भारी एक बक्सा सीआईए को, बाय अ तिबेटियन मॉन्क। किसके द्वारा? तिब्बतियन मॉन्क के द्वारा। अब ये ज़रा सोचिए कि जो चीज़ सौंपी जा रही है, वो कौन से देश से सौंपी जा रही है? तिब्बतियन मॉन्क के द्वारा। तिब्बत वाले कौन हैं? ये देखिए ना, पब्लिश्ड बाय लोकेंद्र शर्मा। ये एक ब्राह्मण जो है, शर्मा ब्राह्मण जो है, वो ये पब्लिश कर रहा है ना ये। ब्राह्मण जो है जब भी लिखेगा धूर्तता भरी बात लिखेगा, वो झूठी बात लिखता है, झूठी प्रचार करता है। ब्राह्मण की एक भी बात कभी सत्य नहीं माननी चाहिए। ये शर्मा है, इस शर्मा ने लिखा है ये चीज़। क्या बोल रहा है कि मॉन्क ने, तिब्बतियन मॉन्क ने दिया किसको? सीआईए को। अब ये बताइए, जो देश ही बुद्धिस्ट देश है, वो अपनी किसी चीज़ को दे रहा है सीआईए को, तो इससे इसके शिव का क्या लेना-देना है? अब ब्राह्मण का क्या लेना-देना है? भई तिब्बत जो है, वो क्या ब्राह्मणों का देश है क्या? कि बौद्धों का देश था वो? यहीं से इनकी पोल खुल जाती है। दरअसल जो लोग भी ये बात शेयर करते हैं, उनको आप लोग जो है ना, वो सही से पढ़ के उनको सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो कि भाई उसके देश से क्यों आ गया, तेरे देश से क्यों नहीं निकल रहा कुछ? सब चीज़ दूसरे के ही देश से निकल रहा है। बुद्धिस्ट गए वहाँ पे तो वहाँ बुद्धिस्टों का निकलेगा, तुम्हारे बाबूजी का निकलेगा? ये पूछना चाहिए ना सवाल। तो देखिए ये क्या हो रहा है कि 1960 में सीआईए को किसने दिया? तिब्बतियन मॉन्क्स ने, एट लो मोनथोंग, टू कीप इट सेफ फ्रॉम द चाइनीज फोर्सेस एडवांसिंग इनटू द तिब्बत। यानी बौद्धों पे जो चाइना आक्रमण कर रहा था, उसकी ये बात लिख रहा है। अब कितना सही है कितना गलत है वो ही जाने, लेकिन ये बात वो जरूर लिख रहा है कि एक मॉन्क ने ही सीआईए को दिया उस चीज को। और सुनिए, the CIA official wrote down the details given by the monk, which included the importance of that large wooden box. The official then loaded the box into aircraft and sent into the secret airbase in India. वाह भाई साहब, उसने उसको बचाया। अगर बौद्ध पर कोई आक्रमण करेगा तो वो अपनी चीज बचाएगा या ब्राह्मणों की चीज बचाएगा? आपके घर में, अगर मैं बोल रहा हूँ कि आपके घर में कुछ गड़बड़ हो गई, आग वाग लग गई, आपको घर से बाहर भागना है, तो आपके घर की जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होगी उसको ना आप बचाओगे, या सबसे कूड़ादान को लेके भागोगे किसी से कहोगे भाई ले मेरा कूड़ा बचा के रखियो, या घर की जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जो जिसको आपको लगे कि यार ये चीज बच जानी चाहिए, वो चीज आप दोगे? तो एक बौद्ध देश में बौद्धों की ये संपदा थी, उसको उठाकर उन्होंने उसको दिया। अगर उसी की बात को अगर हम सही मान ले तो इससे तो कहीं नहीं पता चलता है कि वो कहीं लिखा भी हुआ नहीं है कि एक मॉन्क ने किसी शिव की मूर्ति को दिया। एक बौद्ध ने किसी शिव की मूर्ति को दिया। अब बौद्ध जो है वो कब से शिव का पुजारी बन गया? यहाँ पे साफ-साफ दिखाई देता है कि ये मॉन्क की बात हो रही है, बौद्धों की कोई चीज़ है, उनकी बात हो रही है। ये ढपोरा जो ब्राह्मण है, ये झूठ-मूठ का इसको शिव से ऊपर जोड़ के लिख दिया। और देखें, और क्या कर रहा है सीआईए जो है, वो लोड करके इंडियन एयरबेस पे पहुँच जाएगा। इट वाज़ लाटर ट्रांसपोर्टेड बाय कैंप हॉल। चले भाई साहब, इसके बाद से कैंप हॉल ले गया। और देखिए, आफ्टर सम टाइम सीआईए ऑफिशियल डिसाइडेड टू लुक इनटू द मैटर एंड फाउंड अ स्ट्रेंज मैन्युस्क्रिप्ट। अब उसने उस चीज़ को देखने का कहा तो उसको स्ट्रेंज मैन्युस्क्रिप्ट मिल गया। मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो कितनी पुरानी होती है भाई साहब? कोई भी मैन्युस्क्रिप्ट जो है अगर बौद्ध लिखेगा, तो बौद्ध तो तिब्बत में 7th सेंचुरी के दौरान में थे। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पुराना होगा मैन्युस्क्रिप्ट तो 1000 साल पुराना होगा, उससे ज़्यादा क्या होगा? तो एक मैन्युस्क्रिप्ट ये नहीं बताया कि वो मैन्युस्क्रिप्ट कितना पुराना है, कौन-सी भाषा लिपि में लिखा है, इसके बारे में कुछ नहीं बोला। और क्या लिख रहा है? अलोंग विथ अ एंशिएंट आइडल इनसाइड द बॉक्स। भाई बॉक्स के अंदर जो है वो एंशिएंट आइडल रखा हुआ था और उसके साथ एक मैन्युस्क्रिप्ट थी। द बॉक्स अलोंग विथ द आइडल वाज सेंट फॉर अ रेडियो कार्बन टेस्ट टू द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया रेडिएशन लैबोरेटरी। अब उसको रेडियो कार्बन के लिए भेज दिया गया कैलिफोर्निया रेडिएशन लैबोरेटरी में। बार्केले टू डिटरमाइन इट्स एज एंड हाउ इट वाज मेड। अब जांच होगी उसकी कितना पुराना है।
कब बना है? द रिजल्ट बाय द एक्सपर्ट सरप्राइज एवरीवन एज इट स्टेट दैट द वुडन बॉक्स एंड द आइडल बिलोंग टू द द्वापर युगा। ये देखिए ये ढपोरा क्या लिख दिया, द्वापर युगा। द्वापर युग में पहुंचा दिया। इस ढपोर ने पता नहीं कौन सी मेजरमेंट रखी हुई है इस ब्राह्मण शर्मा ने, कि सीआईए को तो पता भी नहीं होगा द्वापर युग क्या होता है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी जो है, जहाँ पे रेडिएशन लैबोरेटरी है, उन सबको द्वापर युग में सुना है कभी किसी ने कि जब रेडियो कार्बन डेटिंग होती हो तो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी या विदेश की कोई यूनिवर्सिटी है वो कहती हो कि भई ये द्वापर युग का है, ये त्रेता युग का है, कभी सुना है ऐसे? ये दरअसल शर्मा ब्राह्मण जो है यहाँ अपनी गोटी खेल हाँ रहा जी। है। अपना बाबूजी यहाँ पे घुसेड़ रहा है, अपना बाबूजी खोज रहा है इसमें। है तो बौद्धों का। और ब्राह्मण जितनी भी सब चीज़ खोजता है, किसमें खोजता है? ये बाबूजी इसको कहाँ दिखते हैं? बौद्धों का। जो बौद्धों को अगर जानता है कि बाप हमारे यही हैं, उनकी किसी चीज़ को उठा के बोल देगा ये भी हमारे बाबूजी हैं। बाप बदलने में तो सबसे माहिर है वो। तो यहाँ देखिए अपना बाप बदल रहा है, खोज रहा है बाप अपना, किसमें? तो एक मोंक के दिए हुए आइडल में। अब बोल दिया कि द्वापर युगा में, खुद से ही फर्जी बना दिया। और देखिए द रीडिंग इंडिकेट अ पीरियड अराउंड 26,450 बीसी इज दैट इज 28,450 ईयर्स ओल्ड। समझ रहे हैं? 28,450 ईयर्स ओल्ड टुडे एंड अराउंड 23,300 ईयर्स ओल्ड। भाई साहब ये पसाड़ युग में बन रहा था क्या? आइस एज में बन रहा था क्या ये? ओल्ड देन द महाभारता टाइम्स। देखिए महाभारता टाइम पहुंचा दिया। अब बताइए 26,450 बीसीई 2000 और जोड़ लो 28,000। मतलब 28,000 साल पहले महाभारत हुआ था। उस ढपोरा अगर यहीं सामने होता ना तो पकड़ के मुँह पर इस चीज़ को मारते हैं। पूछते हैं उससे कि महाभारत 28,000 साल पहले हुआ था। यहाँ देखिए ये कितना झूठा बोल रहा है व्यक्ति। इस व्यक्ति को ये तक नहीं पता है कि महाभारत कब था भी कि नहीं था, कि महाकाव्य था, हैं? उसको ये तक भी नहीं पता है। अब बोल रहा है कि 28,000 साल पहले महाभारत था। यहाँ पे डिबेट करने जितने गपोड़ी आते हैं तो कोई बताएगा आपसे क्या बताएगा 5,000 साल पहले हुआ था। इनके पुराण पढ़ लीजिए, कोई कहेगा 3,000 साल, कोई 2,500 साल, कोई कहेगा 4,500 साल पाल। सबने अलग-अलग लिख रखा है। ये ढपोरा 28,000 मतलब जहाँ जो मन करे वहीं पे उठा के अपने बाबूजी फिट कर दो। क्योंकि लिया तो बौद्धों से है। आज मैंने आप लोगों को बताया इस सिंह के नोट्स में कि उसने बताया है कि उपाध्याय जो सरनेम आजकल ये लगाते घूम रहे हैं, ये सरनेम वहाँ के आचार्यों की उपाधि हुआ करती थी, जो पढ़ाते थे, जो निरीक्षण करते थे। वहाँ से इन लोगों ने अपने सरनेम चोरी किए हैं। उसी तरह से यहाँ पे देखिए ये बंदा जो है कितना झूठ बोल दिया कि द्वापर युग बता दिया और 28,000 ये खुद से महाभारत का टाइम घुसेड़ दिया। और आगे सुने, द एक्सपर्ट्स also state that the idol was one of the oldest Hindu idols in existence। अब ये देखिए, अब जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने क्या कह दिया कि ये हिंदू का आइडल है। लीजिए भाई साहब, है तिब्बत में और बता दिए किसको कि हिंदू का आइडल है। ये इतने ढपोरे होते हैं, इससे आप समझ सकते हैं बौद्धों का हिंदू से क्या लेना देना है। बौद्धों का हिंदू सब तो बाद में आया है, बहुत बाद में आया है। अभी तो 100 150 साल हुआ। 26 28,000 साल पहले से उसका क्या लेना देना है। बौद्ध के ये चीज है। अगर ये जो प्रतिमा दिखाई जा रही है, सबसे पहली बात कि इनका कोई भी ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है। किसी भी सीआईए के ऑफिशियल वेबसाइट आप खोज लीजिए, कहीं भी ये जो स्टेटमेंट दे रहा है कि सीआईए ने स्टेटमेंट दिए हैं, ये कहीं मिलेगा ही नहीं मिलेगा। ये चित्र जितना आप देखने को मिलेगा सारे भक्तों के बनाए हुए चित्र हैं। अब भक्त ही इस तरह से प्रचारित कर रहा है कि इस तरह की चीजें हैं। इसमें कहाँ पे कोई बता देगा कि यहाँ पे कहाँ पे शिव का पता चल रहा है कि ये शिव है? कोई भी बता दे कि कैसे पता चल रहा है कि ये शिव है? चित्र देख के कोई बता दे कि ये शिव है? ये कोई चीज़ है जो बौद्धों की है और इसको ये शिव बता दिए। और देखिए, अल्पा विग्रा ओल्डेस्ट आइडल ऑफ द शिवा व्हिच इज़ ओवर 20। अब देखिए खुद से नाम बता दिया शिवा। इस बंदे ने वहाँ पे क्या बोला कि उन्होंने बताया कि ये इतना पुराना है, खुद से हिंदू जोड़ लिया। अब कह रहा है कि अब ये शिवा का है। भई एक आर्टिकल दे, सीआईए का ऑफिशियल स्टेटमेंट दे कि सीआईए ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहाँ ये बात लिखी है कि ये शिवा का है? कहीं लिखा हुआ प्रमाण मिला है? अभी जब पिछला स्ट्रीम कर रहा था सदगुरु वाला, पिछला का पिछला स्ट्रीम, तो सदगुरु ने पहुँच गया तुर्की में। वहाँ पे एक गोल पत्थर था, अंडाकार पत्थर था, उसको शिवलिंग बोल दिया, फाउंडेड बाय सदगुरु। तो ये इतने झूठे मक्कार लोग हैं, कहीं भी कुछ दिख जाए, उसको तुरंत ही अपना बाबूजी घोषित कर देंगे। चाहे वो बौद्धों का हो, चाहे ईसाई का हो, चाहे यहूदी का हो, चाहे मुस्लिम का ही क्यों ना हो, बाबूजी तुरंत उसमें घोल देंगे। क्योंकि इनको पता है ना कि इनका बाबूजी कोई भी हो सकता है। इनको ये बात पता है। तो ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये खुद से जो है कहानी गपोड़ दिया यहाँ पे कि शिवा है। डिड नॉट आवर एंसेस्टर्स नो साइंस मेटलर्जी टू कीप टू आइडल सो इंटेक्ट शार्प आफ्टर eons with radiocarbon dating the chest in which it was found is 28,450 ईयर्स 28,450 ईयर्स ओल्ड। देख लीजिए ये
ये एक स्टेटमेंट दिया कि ये ओल्ड है, भाई इतना ओल्ड है और वुडन बॉक्स का है। अगर वुड का है, मेटल का तो ये हो ही नहीं सकता, ये मेटलर्जी लिखा है ना, ये झूठ बोल रहा है। उस समय किसी भी मेटल का ये है ही नहीं, जो सबसे ओल्डेस्ट भी चीज़ पाई गई है, वो वुडन की पाई गई है और 9-10 हज़ार साल पहले की पाई गई है, रसिया में पाई गई है। उससे पुराना कोई आइडल नहीं पाया गया है। ये व्यक्ति यहाँ पे साफ-साफ झूठ बोल रहा है, फर्जी ब्लॉग है ना। अभी एक दिन एक आया था ना कपोड़ा, बोल रहा है कि हमारे 140 देश में मैं गप हाँकता हूँ ब्लॉग्स में। ये उसी तरह का कोई गपोड़ा शर्मा है ये। गपोड़ हाँक दिया है और इसी तरह से सब के सब गपोड़ हाँकते हैं। सबूत के नाम पर नील बटे सन्नाटा। और क्या लिखता है? स्ट्रेंज मैन्युस्क्रिप्ट फाउंड इनसाइड द यूजुअली एज फॉर्म चेस्ट coupled with its noticeably unique design prompt then to conduct a radiocarbon test of the timer with which the chest was made। अरे भाई साहब, यूनिक डिजाइन कैसे हो गया? शिव है तो यूनिक कैसे हो गया? कह रहा है ओवर सिविलाइजेशन इज नॉट जस्ट 6000 ईयर्स ओल्ड, इट वाज इयॉन्स ओल्ड। भाई 6000 साल जो है अभी सिंधु घाटी सभ्यता का मिल गया, वहां पे कोई हम लोगों को शिव का चित्र नहीं मिला। वहां पे किसी का चित्र नहीं मिला और यहाँ इनको मिल गया 28,000 साल 500 का पहले। बाबूजी तक का पता नहीं और तिब्बत से मिल रहा है और ये बाबूजी बना लिए। तो ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, यही फर्जी बातें यहाँ पे लिखी है कि रेडियो कार्बन C14 डेटिंग। अरे भाई, मैं कह रहा हूँ कि चलो कोई वुड तो जो है वो बहुत पुराने-पुराने भी होते हैं। हमने मान लिया कि आज जो अरब देश है, ऊपर रेगिस्तान है, लेकिन हमेशा से तो रेगिस्तान नहीं था। वहाँ भी हरा-भरा होगा। कभी ऐसी चीज़ें आई कि वहाँ के पेड़-वेड़ और जितनी चीज़ें थी वो नीचे दब गई। नीचे दबकर एक प्रॉपर टेम्परेचर पर और जो एक प्रॉपर प्रेशर होता है, इन सब के माध्यम से लिक्विड में जो कहते हैं ना पेट्रोलियम पदार्थों में, उसमें कन्वर्ट हो गई। तो आज वहाँ के लोग जो है उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, वो ले रहे हैं। तो वो तो बहुत पुरानी चीज़ें होती हैं। बहुत-बहुत पुरानी-पुरानी चीज़ें प्रिज़र्व हो जाती हैं। तो अगर कोई लकड़ी का टुकड़ा है, अगर वो बहुत पुराना है, तो कार्बन डेटिंग में तो पुराना बताएगा ही बताएगा। लेकिन उसकी जो आकृति बाद में बना दी जाती है, उसका कैसे पता लगा लोगे कि वो कितना पुराना है? मैं कहता हूँ कि मेरे घर में या आपके घर में एक लकड़ी का टुकड़ा है, हो सकता है वो लकड़ी का टुकड़ा हमारे 10 पीढ़ी पहले के पूर्वज भी यूज़ किए हों, लेकिन वो लकड़ी का टुकड़ा आज भी बचा है। अब उसका लेकर मैं कुछ उस पर बना देता हूँ। तो जब कार्बन डेटिंग होगी, तो वो लकड़ी की एज बताएगी ना। वो परदादा के समय या 10 पीढ़ी पहले के समय का जो है, उसका एज बताएगा। ये नहीं बताएगा कि इसके ऊपर ये जो चित्र बनाया गया है, ये कब का है। तो ये कोई लकड़ी का टुकड़ा है और ये स्टेटमेंट मान भी लिया जाए कि चलो 28-29 हज़ार साल पुराना भी है, तो वो लकड़ी उतनी पुरानी है। उस पर वो जो चीज़ बना है, वो कैसे साबित हो रहा है? दूसरा चीज़ कि ये मोंग के देश से आ रहा है। तो ये बिल्कुल झूठी और गपोड़ी बातें हैं। पूरी तरह से ये गपोड़ी बातें हैं, कहीं भी इसका कोई सबूत नहीं मिलता है। फर्जी और फेक बातें इसी तरह से ये लोग प्रचारित करते रहते हैं। देख लीजिए ये। ये सारे के सारे जो हैं, ये गपोड़े लोग हैं ये। हरमा, विजिला, यही सब अपनी-अपनी गप यहाँ पे हाँक रहे होंगे। ये देखिए, कल्पा विग्रा वाज़ फाउंड इन 8 इंच थिक बॉक्स। लीजिए भाई साहब, आ गया ना इनकी कहानी पूरी की पूरी। 8 इंच थिक बॉक्स विथ मैन्युस्क्रिप्ट। अब बताया ना मैन्युस्क्रिप्ट कौन-सी लिपि में लिखा था? क्या लिखा है? मैन्युस्क्रिप्ट रिटेन ऑन वुडन स्टेट्स। द मैन्युस्क्रिप्ट मेंशन द नेम ऑफ द आइडल कल्पा महाआयुषम रस्याना विग्रा। लो भाई साहब, ये तो पाली में लिखा हुआ है, ये तो संस्कृत में भी नहीं लिखा हुआ है। इनकी तो चोरी यहीं पे पकड़ में आ गई। भाई कम से कम संस्कृत में तो लिखा होना चाहिए था। कल्पा महा आयुष्यम रश्याना विग्रा। उस मैन्युस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, ये तिब्बती लैंग्वेज में लिखा हुआ है, यानी ये प्रॉपर पौधों का कोई चीज़ है। इसको उठा के लकड़ी बहुत पुरानी है, कार्बन डेटिंग में हो सकता है कि बहुत पुराना आ गया हो। इसको ये जो है अपना तुरंत बाबूजी बना लिए हैं। इसमें शिवा तक नहीं लिखा हुआ है। देखिए कहीं लिखा हुआ है यहाँ पे शिव? यहाँ पे नहीं कहीं भी जी। शिव आपको दिख रहा है कि कल्पा महाआयुष्मान रश्याना विग्रह, इसमें तो शिव का नाम तक नहीं है। ये धपोरे जो लोग हैं, ये देखिए कितनी मूर्खता भरी बातें करते हैं। मतलब इसमें शिव तक का नाम नहीं है, बोल रहा है एक मैन्युस्क्रिप्ट में मिला है, उसमें तो कम से कम लिखा होना चाहिए कि ये शिव का आइडल है। तो ये तुरंत ही अपना बाबूजी उसमें खोज के अपना बाबूजी फिट कर दिया है। जो भी ये ढपोरा कल्पा विग्रह की बात कर रहा है। ये कहीं भी शिव से नहीं है, इसका नाम कल्पा विग्रह है। अगर ये शिव का आइडल होता तो यहाँ शिव का आइडल लिखा होना चाहिए था। क्यों नहीं लिखा है यहाँ पे शिव का? बुध की चीज़ें होंगी तो बुध के बारे में लिखा होगा ना, कुछ तो नाम होगा तथागत, बुद्ध या फिर बोधिसत्व, कुछ तो नाम होगा। यहाँ पे कल्पा विग्रह लिखा है, इसको शिव बता रहा है वो। तो ये प्रॉपर जो है झूठे लोग हैं, मक्कार लोग हैं ये। द एंशिएंट आइडल शोज लॉर्ड शिवा, देखिए खुद से ही बना दिया कि लॉर्ड शिवा विद स्नेक, खुद से स्नेक फिट कर दिया एज ए क्राउन ऑन हिज हेड, जबकि वो माला पहने हुए है। वो मूर्ति जो माला पहने हुए है, कीपिंग और सीटेड ऑन
वन नी पे बोल रहा है भाई, एक एक घुटने पर कौन झुकता है? शंकर जो है एक घुटने पर कब से झुकने लगा? द एंशिएंट आइडल शोज लॉर्ड शिवा विथ स्नेक एज ए क्राउन ऑन हिज हेड एंड इज सीइंग गिविंग सुदर्शन चक्र। ये देखिए, ये सुदर्शन चक्र बता रहा है, ये देख लीजिए, धम चक्र पकड़ा जाता है ऐसे, ये इसको सुदर्शन चक्र बता रहा है। ये देखिए, ये हाथ में जो पकड़ा हुआ है, ये सीन देखिए, ये आप जो छल्ला देख रहे हैं हाथ में पकड़ने वाला, ये छल्ला जो है बौद्ध प्रतिमाओं में मिलता है। हाथ से इसको पकड़ा जाता है। चक्र जो होता है उँगली में फँसाई जाती है, उँगली में, बीच उँगली में, बीच में तो पूरा खाली है। वो क्या पूरा हाथ लगा के उसमें चलाता था क्या वो? या सर में घुमा के पहनता था ये? तो यहाँ से पता चल रही है कि ये कितना झूठे और मक्कार लोग हैं, जो बौद्धों की ही प्रतिमाओं को, उनकी शिल्प कलाओं को देखकर तुरंत उसमें अपना बाबूजी, कभी शिव, कभी विष्णु, कभी कुछ भी घुसेड़ देंगे ये। तो यहाँ से आप साफ-साफ देख सकते हैं, ये बंदा पूरी तरह से झूठा बोल रहा है ये। जी, बताएँ और कुछ कहना हो आपको तो? और ये नहीं देख सर, बस लीजिए, इतना ही जानना है इसके और बारे में। एक चीज़ और देख लीजिए ये। ये यहाँ पे क्या लिख रहा है? चक्रा विथ हिज राइट हैंड टू लॉर्ड विष्णु। बाप रे! विष्णु वो अब आ गए, शिव से विष्णु पहुँच गया। इट इज़ एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 5.3 सीएम टॉल। देख लीजिए, साइज़ देख लीजिए, कितना साइज़ बताया? 5.3 सीएम टॉल एंड अबाउट 4.7 सीएम वाइड। मतलब आप समझ सकते हैं कि 5.3 सीएम, समझ रहे हैं कितना छोटा हुआ? सेंटीमीटर, यानी कि एक तरह से 2 इंच का। 2 इंच की छोटी-सी एक लकड़ी मिली है और उसको इन लोगों ने क्या ठहरा दिया कि भैया ये जो है इनका शिव है। मैं बार-बार कहता हूँ कि जब भी ये गपोड़े कहते हैं ना इंडस वैली सिविलाइजेशन में कि इनको शिवलिंग मिल गया, इनको क्या मिल गया, कौन-सी मूर्ति मिल गई, तब-तब मैं कहता हूँ बेटा इंच बताना उसका ज़रा, कितने इंच का मिला है? तो ये तुरंत इन नील बटे सन्नाटा होते हैं। ये पुरानी जितने भी आइडल्स होते हैं, वो सब के सब जो है खिलौने होते थे, छोटे-छोटे खिलौने होते थे। ये 2 इंच के, 1 इंच के, 3 इंच के, मैक्सिमम जो है 4-4 इंच के हुआ करते थे। इससे बड़े नहीं बनते थे। कोई शिव बनाएगा, तो शिव बड़ा बनाएगा ना ये। ये तो खुद कल्पा विग्रह इसको ये सब लिख रहे हैं, ये खुद से इसको शिव बता रहा है। है कितना 2 इंच का ये लंबा, 2 इंच लंबा है, 2 इंच से भी कम चौड़ा है ये। तो यहाँ से इनका झूठ पूरी तरह पकड़ में आता है कि ये कोई मूर्ति-वूर्ति नहीं है, बौद्धों का कोई प्रतीक होगा, उसको ये अपना बाबूजी ज़बरदस्ती बनाने पर तुले हुए हैं। जी, हार्दिक जी। जी सर, थैंक यू। हाँ, ओके, ओके।